नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। रोहिणी आचार्य के पोस्ट से बिहार की राजनीति में हलचल, कई सवालों के जरिए साधा निशाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कई तीखे सवाल पूछे और इशारों इशारों में राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला। उनके पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है और लोग अलग अलग नेताओं से इन सवालों को जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट की शुरुआत एआई से पूछकर देखिए लाइन से की। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक तीखे सवाल लिखे। उन्होंने लिखा, पूछा कि तारापुर नरसंहार का आरोपी कौन था, कौन जेल जा चुका है। साथ ही उन्होंने फर्जी डिग्री, गलत उम्र प्रमाण पत्र और चुनावी हलफनामों में अलग अलग जानकारी देने जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने ऐसे नेता पर भी निशाना साधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके पिता सेना से भगोड़े थे। जी हाँ, एक सवाल में उन्होंने यह भी लिखा है कि किसके पिता ने देश के प्रधानमंत्री को जमीन में जिंदा गाड़ देने जैसी बात कही थी। इन सवालों को लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। रोहिणी आचार्य ने नेताओं के कई नाम होने, विदेशी डिग्री लेने और बिना पढ़ाई पूरी किए बड़ी उपाधि हासिल करने जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक नेता के एफिडेविट शब्द को गलत बोलने पर भी तंज कसा। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि किस नेता ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना ही सिर मुड़वा लिया है। पोस्ट में उन्होंने एक ऐसा नेता का भी जिक्र किया जिसने खुद को कैमरे पर गाली देने वाला बात बताया था। वहीं पटना के बोरिंग रोड इलाके में छेड़खानी के आरोप का मामला भी उठाया। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि कुछ नेता कई पार्टियां बदलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। पोस्ट के आखिर में उन्होंने भगवा और हरे गमछे की राजनीति को लेकर के भी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि भगवा गमछा धारी जमात गुंडों से पटी पड़ी है। जी हाँ, मगर बात हरे गमछे वालों को टारगेट करने की भी हो रही है। इस लाइन को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को राजद समर्थक सरकार और विपक्ष पर हमला मान रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे सिर्फ राजनीतिक बयान बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन पोस्ट के सवालों को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ऐसे में नेताओं को सोशल मीडिया पोस्ट भी राजनीतिक हथियार बनते जा रहा है। रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट भी अब बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। तो आपकी क्या राय इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।